दिल्ली के जाफरपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां स्पेशल सेल के एक हेड कांस्टेबल ने अचानक ही अपनी पिस्टल निकाली और कुछ युवकों पर गोली चला दी। पता चला है वो युवक जोमेटो का काम करता था और अपने किसी दोस्त के यहाँ पर जाफरपुर इलाके में आया हुआ था। अभी हम मौजूद है उसी घर में जहाँ पर ये रात में वो एक बच्चे की जो है जन्मदिन की पार्टी में आया हुआ था, और यहीं से वो निकलकर बाहर जो है टैक्सी पकड़ने के लिए रुका था, और उसी बीच ये जो है पूरी वारदात हुई। हम जानेंगे कि क्या हुआ था। कल रात में आपके बच्चे का जन्मदिन था? हाँ जी। तो क्या हुआ था, पूरी घटना क्या थी? तो बर्थडे में वो सब आए थे, वहाँ से उत्तम नगर से 10 जने आए थे, उनमें 2 महिला भी थी। तो वो सब खाना पीना खाते खाते लेट हो गया था, 2 बजे गया था, 1:30 बजे गया था। उसके बाद मैंने वो जो भाई था ना पांडव, उसने जिसको गोली मारी, जो इसकी मौत हो गई? गोली लगी और मौत हुई है। वो ऊबर पे टैक्सी क्या था, और तो वो आया रोड पे 1:50 पे तक आया था। तो उनको सबको बैठा दिया, 4 जने को, 2 भाई को और उनकी वाइफ को, बच्चे वच्चे सब वो बैठ के चले गए। जाने के बाद वो सब बोला कि मैं भी अब चलूँगा। तो मैं बोला उसको कि भाई रुक जा। तो इतना ही बात में वो थोड़ा तेज़ बोला होगा, तो वो बंदा सुन के आ गया नीचे। नीचे आने के बाद वो बोल रहा है, भाई तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? तो उस पे हम बोले, क्या भाई मैं थोड़ा बर्थडे वड्डे में था, लेट हो गया, ये सब घर जा रहे हैं। तो फिर भी गाली देते रह गए कि तू यहाँ क्या करता है इतना रात के, बिहारी यहाँ रोड़ा जमा रहा है। तो फिर मैं उनको बिहारी भाषा में बोला था कि भाई ओए तू यहाँ जा। किसको बोला था वो? नीरज? पांडव को। अच्छा, पांडव को बोला। हाँ, मैं उनको से जो बहस कर रहे हैं ना, उनको मैं पता ही नहीं था कौन है, मैंने बहस कुछ नहीं किया। जाने लगा तो बोला कि रुक जा, मैंने रोक लिया, गाली उन्हें दिया, उल्टा पुल्टा बोला बहुत। तो एक बंदा बोला कहाँ से आया? तो बोलते वो कि बिहार से हूँ मैं। तो बोला वो सीधा गाली देने लगा, बिहार से यहाँ 500 किलोमीटर क्या माँ आया है, माँ भी लगा दिया, महान बहन सबको गाली दिया, धमका रहा था। उसके बाद फिर हम बोले कि भैया हाथ जोड़े उनके सामने कि पूरी घटना क्या मेन रोड पे हुई? हाँ वहीं हुआ। हाथ जोड़े तो फिर भी नहीं माने, बोले कि तेरा इलाज करता हूँ। तो बस इतना ही बात पे गाली देते थे, पिस्टल निकाल लिया वो। पिस्टल कहाँ उसने अपने पास रखी थी या हाँ, कहीं? उनके पास में ही था, हाथ में ही था। तो निकाल लिए, वो दिखाने लगे। बोला कि बिहार यहाँ लूट जमा रखा है, मतलब कि मैं यहाँ से बहुत दिन से रह रहा हूँ, मेरे पास तो अपना यहाँ का हूँ, मेरे पास 2 फुट ज़मीन नहीं है, ये 2-2 मंजिल बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सबका लूट लूट कर ये कर रहा है। तो उसके बाद वो स्कूटी वाला देखा ना, जो भाई सब था, छोटा सा था, वो डर गया, वो बढ़ा दिया स्कूटी। तो उसके ऊपर ये थोड़ा दौड़ गया, वहीं उस समय लोड कर लिया था वो। लोड करने के बाद वो क्या किया, वो तो चला गया, उसको छोड़ दिया। फिर वो भाग के बोला वो तो चला गया, अब तेरा इलाज होगा। तो मेरे को बोला, तो मैं बोला ऐसे ऐसे बात है यार, जाने दीजिए, अगर बोलिएगा आप मारना 2 थप्पड़ मार लीजिए, उसको भेज दीजिए, मैं उल्टा चला जाऊँगा। तो बोले नहीं तेरा करना है। तो फिर क्या था, वो ऐसे ऐसे कर रहा था हिला हिलाते, और एकाएक चला दिया। चलाया तो पांडव था आगे गाड़ी को, मोटरसाइकिल के ऊपर। तो पांडव के लग के उसके आर पार होके फिर उसको लग गया कृष्णा को। अच्छा, ये मोटरसाइकिल पे थे? हाँ, मोटरसाइकिल पे थे। तो चलाया तो फिर भी मेरे को बस विश्वास नहीं हुआ कि ये सच में रियल में चला दिया, क्योंकि उनके ब्लड से नहीं आया था। तो वहीं पे गिर गया था पूरा। गिरने के बाद मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं सोचा किसको फ़ोन मिलाऊँ मैं। फिर मैं घर आया फ़ोन लेने के लिए। तब तक क्या हुआ था, वो जो स्कूटी आगे निकाला था ना, वो उल्टा आया। उल्टा आने के बाद एक बंदे को, पांडव को उठा के वो ले गया हॉस्पिटल जफरपुर ही। दूसरा बंदा जो था कृष्णा, उसको मैं उठा के ले गया। ले जाने के बाद वो जब गोली मारा था ना, वो ये भी बात बोला था कि भाई एक का तो काम ख़त्म हो गया, दूसरा भी यहीं हो जाएगा ना, इसको नहीं तो हॉस्पिटल ले जा। अच्छा, वो खड़ा होकर देख रहा था? बोला, रुक के वहाँ बोला ये बात। उसके बाद ये भी बोला कि एक ही में दोनों काम हो गया, दोनों का काम हो गया। उसके बाद वो बोल के ऊपर चला गया फिर छत पे दोबारा। मैं तब तक तो उसको लेके चला गया, मैं उसको पकड़ा इसलिए नहीं कि उसके पास गन था, कहीं मेरे ऊपर भी चला सकता था, सबके ऊपर चला सकता था, इसलिए नहीं पकड़े। इतना ही बात हुआ। उसके बाद अभी तक कोई पुलिस वुलिस का बोले कि पकड़ा जाएगा, अभी तक पकड़ा नहीं गया कुछ भी। कुल कितने राउंड गोलियां चले? एक ही चलाया, एक ही में दोनों का लगा है। एक तो वहीं ख़त्म हो गया था, एक तो बचा हुआ, अभी वो दीनदयाल में भर्ती है। तो ब्लड जो आप कह रहे ब्लड नहीं निकला उस समय? हाँ, उस समय नहीं लगा, गिरा। मैं तो सोचा कि नहीं कुछ हुआ है, जब उसको देखा ना तब पता चला कि इसको तो सच में लग गया है। तो पुलिस को आपने कब सूचना दी, कब पुलिस पहुंची? मैं हॉस्पिटल पे उसे ले गया, हॉस्पिटल पे बोला, वो पुलिस वाले थे, बोले कि क्या बात है, तो मैं बताया कि ऐसे बात है, तो मेरे साथ में आया। मैं बोला कि वहीं पर भी होगा। तो आया देखने के लिए, वो ना था, ताला मार के भाग गया था। तो आपको कब पता चला वो पुलिस वाला ही था? जो पुलिस वाला ही बोले थे, जो पुलिस वाले थे ना आए थे, वही बोले क्या कि ये पुलिस ही वाला है। अच्छा, आज सुबह आप लोगों ने थाने पे भी शायद हंगामा किया, क्या था? थाना पंगामा इसलिए बजाता है ना, उसको क्या नाम है,
पोस्टमार्टम कर रहा था ना, उसको कोई पकड़ने का दे रहा था, सिर्फ कह रहा था कि पकड़ा जाएगा पकड़ा जाएगा। जब रात हुआ 2 बजे चीज, तो अभी तक तो होना चाहिए कुछ ना, तो अभी तक कुछ ना हुआ, तो इसलिए हंगामा किए थे सब। अभी तक पुलिस ने कोई मामला दर्ज किया? मामला दर्ज किया, लेकिन कुछ अभी तो पकड़ा वकड़ा नहीं गया, बोल रहे सिर्फ कि हो जाएगा सब कुछ। क्या लगता है पुलिस वाला, इसलिए पुलिस वाले ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे? ये भी हो सकता है कि हम उसके ऊपर कैसे बोल सकते हैं कि ये ध्यान नहीं दे रहा है। हर चीज़ का नॉलेज हमें थोड़ी ना है कि कहाँ किसका काम होता है, जिनका जो काम है उन्हीं को पता होता है। उस घटना के वक्त आप थे और जो है पांडव और उसके साथ वो जो हाँ, दूसरा, 4 जना और थे, मतलब पूरा वहाँ 7 जना थे। वो सारे भाग गए थे? नहीं, वो स्कूटी पे 3 जना तो चले गए हैं, 3 जना तो मोटरसाइकिल पे था और एक मैं खड़ा था वहाँ। तो 3 जन में वैसे आप कह रहे हो गोली जो चली तो 2 को लगी, तीसरा जो चला रहा उसको नहीं लगी? तीसरा नहीं, जो आगे था पांडव आगे था, पांडव उसके बाद था वो जिसको लगा है दूसरे को, उसको आर पार हो के तब लगा, पीछे वाला को तो भी बच गया वो, उनको ना लगा। तो सामने से गोली चलाई है। हाँ, सामने से मारा है, और कहाँ पे गोली मारी थी? यहाँ लगा बीच में। तो पांडव को पहले गोली लगी, पांडव को लगी, फिर वो किशन को लगा। किशन अभी घायल है। हाँ, घायल है, उसका भी इलाज वहाँ गया, क्या नाम है, दीनदयाल में, वहाँ भी उसको 10 बजे तक गोली निकाला नहीं गया था। वो कह रहे कि 1 घंटे में निकालता हूँ, 1 घंटे में गोली निकाल नहीं रहा था उसको भी। तो अभी क्या कहना है, पुलिस का क्या कहना है पूरे मामले पे? पुलिस कहना कि धीरज रखो, सब कुछ होगा, एकाएक कुछ नहीं होता है। जिस तरह से ये हरकत हुई, हरकत हुआ वो उनको कुछ नहीं था, उनको वैसे बिहारी नाम से चिढ़ होगा या जो भी हो, इतना ही बात बोला, वो बिहारी बिहारी बोलता रहा था और गाली देता रहा कि यहाँ सारा चीज़ ये कर लिया वो कर लिया, और मैं यहाँ इतना दिन से मैंने कुछ ना किया, यही बात बोल रहा था बस। क्या वो शराब के नशे में था? नशा, फुल नशा में था वो, दारू पहले से पी रखा हो या कुछ भी ड्रग्स का लिया हो, कुछ भी लिया हो, फुल नशा में था वो। उसके बाद वैसे कुछ किया है, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कोई सा अगर ना पिया हो तो पुलिस वाला हो कि ऐसा कुछ कर सकता है। तो आपके घर में आपके बच्चे का कल बर्थडे था ना? हाँ, मेरा बच्चे का। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार है। तो जिस तरह से रुपेश का कहना है कि रात के समय पार्टी के बाद में ये लोग घर के लिए निकले थे और उस वक्त, हालांकि इनका कोई झगड़ा भी नहीं था, उस वक्त मेन रोड पे पहुंचे और मेन रोड पर ही स्थित घर में, मकान में, वो पहली मंजिल पर नीरज जो हेड कांस्टेबल है स्पेशल सेल का, वो रहता था और वो नीचे स्वयं उतरा है, खुद ही उतर के आया, इनसे, इन लोगों से लड़ाई झगड़ा किया और जो एक शब्द बोला कि जो तुम लोग बिहार से आए हो, शायद उसको इस बात से खुंदक थी और इसी को लेकर उसने 2 लोगों पर जो गोलियां चलाई, जिसमें कि एक युवक की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि मामले की जांच कर रही है। हालांकि जाफरपुर थाना पुलिस का जो रवैया है वो भी ढुलमुल नज़र आया, जिसको लेकर जो है पीड़ित परिवार ने सुबह के समय हंगामा भी किया था। लेकिन फिलहाल जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।